जस्टिस फॉर संजू सैमसन। आज सच में संजू ने जस्टिस किया है अपने टैलेंट के साथ, अपने क्रेजी फैंस के साथ। जब पिछले मैच में चेन्नई में अनाउंस हुआ कि संजू ओपन करेगा, पूरा क्राउड चिल्ला रहा था, चीख रहा था, चीयर कर रहा था संजू के लिए। आज संजू ने उन फैंस की लाज रखी कि क्यों इसको इतना हाईली रिगार्ड किया जाता है, क्यों कहा जाता है जब संजू टिक के खेलेगा तब देखना वो क्या स्ट्रोक प्ले करता है। क्या कमाल की इनिंग्स खेली, 97 रन्स की इंडिया को सेमीफाइनल पहुंचाया और ओपन करने आया, एंड तक टिका रहा। उसी लेवल की इनिंग्स खेली जिस लेवल की इनिंग्स विराट कोहली अपने करियर में बार बार खेलता आया है। नो डाउट इंडिया ने टॉस जीता। टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ड्यू एक फैक्टर रहना था, और इन छोटी ग्राउंड्स के ऊपर, वो चाहे ईडन गार्डन हो फिर चाहे वानखेड़े हो, इन दोनों ग्राउंड्स में डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे याद है 2016 का सेमीफाइनल जब विराट कोहली ने कमाल की इनिंग्स खेली थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तब भी इंडिया ने 190 ऑड का टारगेट सेट किया था और वेस्ट इंडीज ने उसको कंफर्टेबली चेज कर दिया था। आज वो जख्म जो है वो भरा है वेस्ट इंडीज को बाहर करके और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा के। वेस्ट इंडीज की इस बॉलिंग को देख के मुझे किसी भी पॉइंट पे नहीं लग रहा था कि इंडिया को ये मैच हरा पाएंगे, बट प्रेशर हमेशा स्कोर बोर्ड का होता है। ऐसा कोई भी बॉलर नहीं था वेस्ट इंडीज के पास जो प्रेशर बना सके, और वैसे भी ड्यू जब आना शुरू हो गई तो उनके स्पिनर्स खाली 6 ओवर करा पाए, जबकि उनके पास बहुत ज्यादा स्पिनर्स थे, बट वो उनसे ज्यादा काम नहीं ले पाए। यही फायदा होता है जब आप टॉस जीतते हो ऐसी ओकेजन पे। इंडिया जब बॉलिंग कर रहा था, 2 कैचेस ड्रॉप किए, एक सिली सा सिंपल सा रनआउट जो है वो मिस किया वरुण चक्रवर्ती ने, 2 सिंपल कैचेस अभिषेक शर्मा ने छोड़े। बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। उसको पता है कि उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, बट वो एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर नहीं कर पा रहा। 10 रन पे आउट हो गया, विकेट थ्रो करके चल गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा टाइम और देता रन लग सकते थे, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा विकेट था। ईशान किशन भी अपनी विकेट थ्रो करके गया। आज सूर्या की बॉलिंग टाइम पे स्ट्रैटेजी डिफेंसिव थी। वो कोशिश ये कर रहा था कि पहले 10-12 ओवर में जो उसके हल्के बॉलर हैं, हार्दिक है, अक्षर हैं, जो विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी उतनी नहीं है, उनके ओवर्स वो खत्म करने की कोशिश कर रहा था। हार्दिक ने से उसने सेकंड चेंज करवाया, पहले अर्शदीप ने नई बॉल, फिर उसके बाद दूसरा ओवर हार्दिक ने करवाया, बट ये किसी और मैच में भारी पड़ सकता है। वेस्ट इंडीज की पहले 10 ओवर में एक आध विकेट गिरी थी, बट उसके बाद बुमराह के ओवर्स बचे हुए थे, वरुण चक्रवर्ती के ओवर बचे हुए थे, अर्शदीप के ओवर बचे हुए थे, और वो इंडिया के थोड़े बहुत काम आए। क्योंकि एक पॉइंट पे लग रहा था जब वेस्ट इंडीज की विकेटें नहीं गिरी थी कि कहीं ना कहीं ये 220-230 ना कर जाएं, और स्कोर बोर्ड का प्रेशर बड़े मैच में हमेशा बड़ी सी बड़ी टीम को क्रम्बल करवा देता है। संजू सैमसन के अलावा किसी ने भी 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छुआ। सूर्या कब बड़ी इनिंग्स खेलेगा, मैं वेट कर रहा हूं उस दिन के लिए। सूर्या को शोबाजी तो बहुत आती है, जब दूसरा प्लेयर मैच जिता के आता है, अपनी कैप को डॉफ जो है हैट्स ऑफ करके जो है वो अगले को संबोधन उसका करता है, बट खुद कब बड़ी इनिंग्स खेलेगा सूर्या, मैं उस चीज का वेट कर रहा हूं। बड़े इवेंट में बड़ी इनिंग्स कब खेलेगा सूर्या। उसके अलावा तिलक ने बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली 27 रन की, क्योंकि वहां पे अगर आके तिलक भी फंस जाता, संजू सैमसन के ऊपर सारा प्रेशर आ जाता, बट ऐसा होने नहीं दिया। बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक ने आज भी मार खाई। हार्दिक इंडिया को थोड़ा फंसा के चला गया था जब वो बैटिंग करने के लिए आया, मैच फिनिश उसने नहीं किया। वो तो शिवम दुबे ने आते ही 2 चौके लगाए, तो प्रेशर ईज ऑफ हो गया संजू से, वरना कहीं मैच फंस ना जाता। तो ओवरऑल देखा जाए तो हार्दिक भी पूरी तरीके से इंडिया के लिए क्लिक नहीं कर रहा। वरुण चक्रवर्ती ने भी आज तकरीबन 40 रन खाए, बट ग्राउंड बहुत छोटा है ईडन गार्डन्स का, एक हल्का सा भी फ्लिक छक्का पहुंच जाता है 70-75 मीटर का। बुमराह हमेशा इंपॉर्टेंट विकेट लेके देता है इंडिया को। आज उसने हिटमायर को आउट किया, फिर उसके बाद डिसीव किया स्लो बॉल से रोस्टन चेज को, और उसको भी आउट किया। वो भी 40 के पार पहुंच चुका था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल मोमेंट पे उसको आउट किया। उसके अलावा अगर आप देखो, अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की। अर्शदीप मिडिल ओवर में जब बॉलिंग कराने के लिए आया, तकरीबन 24 रन उसने खाए, कमाल का छक्का मारा उसको रॉबमैन पावल ने, बट 19वां ओवर अर्शदीप ने सिर्फ 6 रन खाए, और वहां पे थोड़े रन्स के फ्लो को उसने रोका, वरना लग रहा था 210-215 जाता और उसका प्रेशर अलग ही होता। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने जैसे पहली विकेट उसने ली, शेहोप को उसने आउट किया। बैटिंग में संजू सैमसन, कितनी तारीफ करूं, जितनी तारीफ करो आज उतनी कम है, क्योंकि बंदा डिटर्मिन्ड लग रहा था कि आज मैं मैच फिनिश करूंगा किसी भी हाल में और अपनी टीम को जिता के लेके जाऊंगा। और एंड में जब इंडिया मैच जीता है,
वो अपनी नीज पे गया, ऊपर भगवान का उसने शुक्रिया किया और इमोशंस उसके चेहरे पे नजर आ रहे थे और सामने नजर आ रहा था कि बंदे ने फाइनली कुछ अचीव किया है जो टैलेंट के नाम पे हमेशा संजू सैमसन को खिलाया जाता है। आज बड़ी ओकेजन पे संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज ने पूरी इनिंग्स में 14 चौके लगाए और संजू सैमसन ने अकेले 12 चौके लगाए हैं। इंडिया ने जब चेस करने के लिए गया ज्यादा चौके मारे, तकरीबन 24-25 चौके इंडिया ने मारे हैं और वेस्ट इंडीज छक्कों में आगे रहा, उन्होंने 10 छक्के मारे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, इन लोगों ने बड़ी ओकेजन्स पे बड़े रन्स किए हैं। गौतम गंभीर ने भी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में। आज संजू सैमसन ने भी अपना नाम उन इलस्ट्रियस ग्रुप में अपना नाम दर्ज किया है कि बड़े ओकेजन पे रन्स करके संजू सैमसन ने दिखाया है। आज संजू सच में वन मैन आर्मी लग रहा था। डिटर्मिनेशन, जब उसने 50 किया है दोबारा उसने गार्ड लिया है कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, आज मैं मैच खत्म करके ही जाऊंगा। और पूरी इनिंग्स में एक भी चांस उसने वेस्ट इंडीज को नहीं दिया और एंड में जब इंडिया मैच जीता है वो अपनी नीज पे गया, ऊपर भगवान का उसने शुक्रिया किया और इमोशंस उसके चेहरे पे नजर आ रहे थे और सामने नजर आ रहा था कि बंदे ने फाइनली कुछ अचीव किया है जो टैलेंट के नाम पे हमेशा संजू सैमसन को खिलाया जाता है। आज बड़ी ओकेजन पे संजू सैमसन ने डिलीवर किया और इंडिया को सेमीफाइनल पहुंचाया। इंडिया ने अपने नर्व्स को होल्ड करके रखा और उसके पीछे मेन फैक्टर था आज का राजा, आज का बादशाह संजू सैमसन। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।